हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया एंड गाइस, अभी मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, प्लीज इसे सुनने के बाद आपको पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात, आपको परेशान या बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी आप मेरी बातों को सुनिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ सुनिए, अमल ज्यादा मत करिए, क्योंकि फिर आपके लिए जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा पैनिक हो सकता है। जब से मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा समझा, तब से मैं भी बहुत ज्यादा पैनिक चल रहा हूं। फिर मैं सोचा कि शेयर नहीं करते हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बट फाइनली मैंने ये सोच के बताया कि ये चीज आपको जानना बड़ा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक। ये बात आप पहले समझिए और समझदार इंसान जैसा बिहेव करिएगा। बिल्कुल यार, कहीं जाके गाली वाली नहीं देना है। और कल आप लोगों ने, इतने ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप में से हर बच्चे के साथ तब तक खड़ा हूं जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज तुम लोग पैनिक मत हो जाना। पहले मेरी बातों को सुनो, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखते, और बाद में हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन भी क्या हो सकता है। तो जस्ट लीव ऑल द थिंग्स, बट पहले हम बात करते हैं कि एक अभी आर्टिकल आया था, अभी आज ही आर्टिकल आया है 7 बजे मॉर्निंग में, मतलब आई थिंक 7 बजे के आसपास ये आर्टिकल था। और मैं पहले इस आर्टिकल को तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का, सॉरी, टाइम्स ऑफ इंडिया का, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को दिया है। और ये आज 7 बजे सुबह सुबह 27 अगस्त को आया है। और इसमें इन्होंने साफ साफ बोला था, जीरो सेशन थ्रेट लूम्स ओवर एकेटिव फर्स्ट ईयर कोर्सेज। अभी मैं इसको समझाता हूं कि आर्टिकल क्या है और क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, और अभी क्या रीजन है। और एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अभी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के उसे वहीं पर रोका गया है। रीजन ये है कि चीजें बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से निकल चुकी हैं। हालांकि जो वाइस चांसलर साहब थे, जेपी पांडे साहब, जो प्रोफेसर जेपी पांडे सर हैं, उनकी बातों ने बहुत रिलीफ दिया। और उनका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है, दे आर होपिंग एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड आई होप कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट पहले हम इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है और हुआ क्या है एक्चुअली में। अगर मैं बात करूं तो सीधा साधा इनका कहना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि एकेटीयू के स्तर पे फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए जीरो सेशन का खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, या ये भी इन्होंने भी नहीं बोला है कि होगा। और जो वीसी साहब हैं उन्होंने तो इससे अभी ये कहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि ये हो सकता है क्योंकि लक्षण इस तरफ लेके जा रहा है। अब पहली बात समझते हैं कि जीरो सेशन होता क्या है। तो जब भी बीटेक में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में या किसी भी कोर्स में जीरो सेशन लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कोर्स में उस ईयर कोई भी नया स्टूडेंट एडमिट नहीं होगा। जैसे अभी अगर मैं बात करूं 2023 और 24 सेशन के लिए अगर जीरो सेशन लगता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई। इसमें सीधा प्रॉब्लम ये होगा कि एडमिशन नहीं होगा, कोई कोर्स नहीं चलेगा, कोई क्लासेस नहीं चलेंगे, नेक्स्ट ईयर से एडमिशन होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, यहां तक बात पहुंची कैसे, उसके पीछे आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज आया कि यूनिवर्सिटी हैज मिस्ड affiliation granted deadline. Both High Court and Supreme Court has rejected the extension appeal. अब हुआ क्या, एआईसीटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को, जो हमारी यूनिवर्सिटी है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन लोगों को 31 जुलाई तक ही क्या कर लेना था भाई साहब, ये जो एफिलिएशन रिलेटेड वर्क्स थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना था। बट ये कंप्लीट हुआ नहीं, तो नेक्स्ट जो ये नए सेशन में बच्चे आ रहे हैं इनके लिए एक खतरा साबित हुआ। अब इसमें बड़ा लफड़ा चल रहा है। इस लफड़े को पहले हम समझेंगे कि भाई यूजी और पीजी वालों में क्या मामला है। और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स की मैं लिंक भी डाल दूंगा, और मैंने इसको ट्वीट भी कर दिया है, तुम जाके उसे रीट्वीट भी कर सकते हो। और द टाइम ऑफ इंडिया वालों को भी उसमें तुम टैग कर देना, और एकेटीयू को टैग कर सकते हो, और एकेटीयू के अपने जो वाइस चांसलर साहब हैं उनको भी तुम टैग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या,
इसमें पहले अब मामला समझते हैं कि हुआ क्या। तो इसमें क्या है कि द थ्रेट ऑफ जीरो सेशन लूम्स लार्ज ओवर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 23-24 फर्स्ट ईयर कोर्सेज एज अ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड एंड द चाइल्ड। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक अपील करी थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील ये करा था कि देखिए भाई साहब, अभी एक्सटेंशन का जो डेडलाइन था वो मिस हो गया है और एक्सटेंड किया जाए इसको। तो हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया। इन्होंने बोला भाई साहब ये हम नहीं जानते, नॉट पॉसिबल। तो इन लोगों ने जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको क्या करा भाई, उसको क्या करा, हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या करा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपील को ही खारिज कर दिया है। अब ये सुनने के बाद थोड़ा बच्चों मतलब सबके मन में बड़ा वो हो गया कि भाई अगर एफिलिएशन ही नहीं होगा तो एडमिशन कैसे होगा। क्योंकि देखो कोई भी अगर पुराना इंस्टीट्यूट है, समझ लो कोई भी अगर पुराना इंस्टीट्यूट है या नया इंस्टीट्यूट है, अगर किसी को न्यू इंस्टीट्यूट खोलना है, AKTU से एफिलिएशन लेना है, तो सबसे पहले न्यू इंस्टीट्यूट को AICTE से क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। और उसके बाद से अप्रूवल लेने के बाद से AKTU में एफिलिएशन के लिए अप्लाई करता है, एफिलिएशन के लिए अप्लाई करता है। और एफिलिएशन मिलने के बाद ही न्यू जो नया इंस्टीट्यूट है ये क्या कर सकता है, अपना पठन पाठन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और अगर कोई पुराना है, कोई ओल्ड इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो एक बात तो साफ है यहाँ पे AKTU में, एक बात तो साफ है कि कोई भी AKTU के अंदर 749 एफिलिएटेड कॉलेज हैं और उनमें से किसी ने भी परमानेंट एफिलिएशन नहीं लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन्हें बार बार अपने एफिलिएशन को रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब AKTU से 749 कॉलेजेस संबंधित हैं, सब कुछ उनका AKTU से होता है, डिग्री भी AKTU से आती है, लेकिन उन्होंने परमानेंट एफिलिएशन नहीं लिया हुआ है। और यही रीजन है कि MMM भी कभी AKTU में हुआ करता था, बाद में वो AKTU से हटके क्या कर लिया, खुद की यूनिवर्सिटी बना के और अपना सारा कार्यभार खुद ही देख रहा है, खुद ही सब रिजल्ट वगैरह खुद ही निकालता है, सब कुछ खुद करता है। ऐसे ही HBTU भी AKTU से एफिलेटेड था, बट वो भी काफी पहले AKTU को छोड़ के चला गया और अपना खुद की यूनिवर्सिटी बनाई। अभी प्राइवेट में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उधर के तरफ, नोएडा गाजियाबाद में, जो खुद को ऑटोनॉमस करने के चक्कर में है। ठीक है, ये मतलब एक न्यूज है, आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, बट ऑटोनॉमस करना चाहते हैं। तो अब क्या है कि AKTU का कोई भी परमानेंट एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, अब जब परमानेंट नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, एज पर रूल स्टेट ऑन ऑल इंडिया काउंसलिंग AICTE ऑफिशियल वेबसाइट, एवरी ईयर अ न्यू कॉलेज हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश अप्रूवल फ्रॉम AICTE and first then have to get affiliation from AKTU under AICTE extension of approval, EOI AICTE extension of approval रूल के अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले क्या करना होता है कि AKTU में अप्लाई, AICTE से अप्रूवल लेना है और AICTE से अप्रूवल लेने के बाद AKTU से एफिलिएशन लेना है और पठन पाठन शुरू करना है। लेकिन इस साल प्रॉब्लम क्या हुआ, और अच्छा सेम ये चीज ना फार्मेसी काउंसलिंग मतलब जो फार्मेसी वाले कोर्स हैं उसके लिए फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के लिए भी है। अब इसमें क्या हुआ है कि लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 लाख बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं और उसमें 749 कॉलेज एफिलिएटेड हैं। और इनका जो लास्ट डेट था 31 जुलाई, एफिलिएशन वर्क को कंप्लीट करने का जो लास्ट डेट था वो 31 जुलाई था। और सिंस AKTU एडमिनिस्ट्रेशन could not complete the affiliation related work within the set deadline, the university, अब इन्होंने क्या किया ना कि AICTE के अकॉर्डिंग इनको 31 जुलाई से पहले सारा काम निपटा देना था, इन्होंने इसको मिस कर दिया। तो इसको एक्सटेंड करवाने के लिए लोग हाई कोर्ट गए, यूनिवर्सिटी अप्रोच द हाई कोर्ट विद द डेट एक्सटेंशन व्हेन इट इज टर्न डाउन। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इसे टर्न डाउन कर दिया, हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो द टेक्निकल यूनिवर्सिटी चैलेंज हाई कोर्ट डिसीजन ऑन सुप्रीम कोर्ट, बट वहां पे भी इनका अपील जो है खारिज कर दिया गया। तो हाउएवर AKTU ये चीज हो चुका है, खारिज सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया, हाई कोर्ट ने तो मना ही किया था। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि AKTU ऑन ऑफिशियल ऑफ सैटरडे सेड दे विल फाइल अ रिव्यू पिटिशन ऑन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो AKTU अभी सैटरडे को, कल ही जो AKTU के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि ये लोग फिर से एक फाइल करेंगे रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में विद फैक्ट के साथ कि भाई साहब क्यों डिले हुआ और इन्हें ये एक्सटेंशन क्यों मिलना चाहिए। इन सारे फैक्ट्स के साथ ये लोग क्या करेंगे, एक पिटीशन फाइल करेंगे एंड होपफुल इससे इन्हें राहत मिलेगी, हम सब बच्चों को राहत मिलेगी एंड होपफुल कि चीजें सही हो जाएं, सारा काम
सही हो जाए और हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो। इन्होंने कहा इन व्हेन कनेक्टेड, इन्होंने द AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे सर ने कहा कि देयर इज नो थ्रेट ऑफ जीरो सेशन। इनका कहना है कि जीरो सेशन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि अभी तक एफिलिएशन का वर्क नहीं हुआ है तो भाई दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन इनका जो सांत्वना था यही था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जीरो सेशन होगा। वी आर होपफुल टू गेट द रिलीफ ऑन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू सून आफ्टर द डिसीजन ऑफ लैंड्स। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जो होना होगा और काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, और इसके बाद ही काउंसलिंग विल स्टार्ट। देन द एंटायर प्रोसेस विल बी फलाना ढिमकाना जो भी है, मतलब उसके बाद ही ये एक एडमिक सेशन शुरू होगा। तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने अभी अपील किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। और आई होप सुप्रीम कोर्ट तो भाई हमारे हक में ही फैसला दे भाई साहब। एफिलिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो और काउंसलिंग भी कंप्लीट हो। बाकी कौन सी यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएटेड है ये आप यहां से जाके देख सकते हो। AICT का वेबसाइट है, यहां पर जाके AICT से अप्रूव्ड कौन है ये देख सकते हो। यहां जाके उत्तर प्रदेश स्टेट प्रोग्राम और यूजी लेवल चूज करना, सारे कॉलेज दिख जाएंगे कि कौन एफिलिएटेड है, और यहाँ पे कोर्स का डिटेल भी मिल जाएगा। और कोर्स का डिटेल मिलने के बाद यहाँ पे तुमको फैकल्टी डिटेल भी मिल जाएगा कि कितने फैकल्टी हैं और क्या क्या है, कौन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बहुत मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कौन कैसा है। तो यहाँ पे तुम्हें चीजें जाके देखने को मिल जाएंगी। जिस भी यूनिवर्सिटी का देखना है तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें जिस भी यूनिवर्सिटी का देखना है देख सकते हो कि AICT से इस साल के लिए, इस सेशन के लिए, कौन से सेशन के लिए, 23-24 के सेशन के लिए कौन कौन सा अप्रूव्ड है और कौन कौन सा अप्रूवल नहीं है। और किसको किसको, अगर तुम्हें देखना हो कि किसको किसको NBA से एग्रीडिएशन मिला हुआ है तो तुम देख सकते हो कि किसको NBA से एग्रीडिएटेड मिला हुआ है। यहाँ पे बस सर्च कर देना उत्तर प्रदेश, यू विल गेट इट, ठीक है। उत्तर प्रदेश तुम डाल देना और यहां से आ जाएगा। एज पर यूपी के कॉलेजों को डाल देना, यहां से तुम्हारा आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। यूपी के कॉलेजों में किसका किसका है और कौन कौन यूपी में ऑटोनोमस है, तुम्हें ये चीज यहां से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जिस भी कॉलेज, जो भी तुम्हें कॉलेज चाहिए यहाँ पे तुम सर्च कर देना, यू विल गेट दिस। तो ये चीज एक वेबसाइट है जहां से तुम कॉलेज के फर्जीवाड़ा का पता कर सकते हो कि अभी तक कौन कौन से कॉलेज ने AICT का अप्रूवल नहीं लिया है। क्योंकि जिन कॉलेजों को AICT का अप्रूवल नहीं मिला है उसमें तो इस साल एडमिशन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब अप्रूवल के बाद ही एफिलिएशन मिलता है। बट जो लोग ऑलरेडी AICT से अप्रूव्ड है उनको एफिलिएशन मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे चीजें डिपेंड करती हैं। वैसे तो वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और चीजें जल्दी ही सही हो जाएंगी और एफिलिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोग की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और यही रीजन था कि आप लोग का एडमिशन नहीं हो रहा था और इस चीज का फाइनली खुलासा हुआ कि भाई साहब मामला क्या है, क्यों एडमिशन नहीं हो रहा था। अब मैं ये कहूंगा भाई साहब, देखो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव का होप करना चाहिए। हाँ देखो अभी IPU की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, HSTS स्टार्ट हो रहा है, HBTU स्टार्ट हो रहा है, तो तुम चाहो तो उधर जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। बाकी देखते हैं। अब देखो अगर जीरो सेशन लगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो इस साल कोई एडमिशन नहीं होगा, ये बात तुम समझ लो। हालांकि जीरो सेशन लगने का मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं होना चाहिए यार, इतना कोई रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, तुम ही सोचो ना। बट अब चूंकि थोड़ी सी तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है क्योंकि ये काम डेडलाइन से पहले कंप्लीट होना था, और देखते हैं ये लोग क्या फैक्ट देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बात भी नहीं सुना इसका मतलब भाई अब मैं क्या ही कहूं, बट वी कैन प्रे फॉर पॉजिटिव होप। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।